की बात है, मैया ने भगवान राम को स्नान करवाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पलना पोहा सिया राम जय जय राम। हो मुझको देवो भगवाना, पूजा है तुम्हें मैया कौशल्या ने भगवान राम को स्नान कराया और स्नान करा करके पालना में लिटा दिया है। खुद स्नान करके इष्ट देवता की पूजा करने चल पड़ी। जिस समय पूजा करने के लिए चल देती है, भोग लगाना चाहा, तब तक देखा है जहाँ पर उनके घर में इष्ट देवता की मूर्तियां रखी थी ना, वहां पर भगवान बैठे हैं। जब अपने पुत्र को बैठा देखा, मन में विचार करने लगी, अरे मैं तो अपने पुत्र को पालना में लिटा करके आई थी, आज फिर तुम्हारा पहुंच गई है पालना के पास में, वहां देखा है बेटा जो है लेटा हुआ है। मन में विचार करने लगी है, मैं क्या देख रही हूँ। आज फिर जाती है, फिर पूजा घर में देखा है भगवान राम को, तो आज मन में विचार करने लगी है कि मैंने ये क्या देख लिया कि इहा उहा दोई बालक देखा। इहा उहा दोई बालक देखा, इहा उहा दोई बालक देखा, मतलब मोर की आन विशेषा। आज जब यहाँ देखा है पालने में भी बालक है, पूजा घर में जाती है वहां भी पुत्र है, तो आज आश्चर्यचकित में पड़ जाती है मैया। मन में विचार किया है, एक पुत्र को मैं दो दो जगह पर कैसे देख रही हूँ कि अस्तुत करी न जाई भय माना, और जगत पिता मैं सुत कर जाना। अंत में मन में विचार किया है, अरे उस जगत पिता, उस परमेश्वर को मैं अपना पुत्र मानती हूँ, अरे हमसे भूल हो गई। अरे मैं एक पुत्र की तरह उसे पालती हूँ, और भला भगवान को मैं कैसे पाल सकती हूँ। जब मैया के हृदय में ये विचार आया, भगवान राम ने मन में विचार किया है, अब तो मैया मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम नहीं करेगी। और भैया कोई भी मैया हो जिसे पता चल जाए कि ये मेरी संतान जो है संतान नहीं, वो परमात्मा का अवतार है, तो क्या वो उसे कभी मारेगी? कभी नहीं मारेगी। और भैया एक माँ का फर्ज होता है, बात बात पे जब बच्चे को डांटती है ना, तो बच्चा भी मनमोहक हो जाता है माँ की ओर। भगवान ने मन में विचार किया है, हमें लगता है मैया कभी पुत्र वाला प्रेम नहीं करेगी हमसे। भगवान ने ऐसा किया है, अपना जाल बिछाया है, मैया के दिमाग से सारी बातें जो है वो चली जाती है। इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, तो एक दिन की बात है, जब गुरु जी को बुलाया है, जवाब दिया है गुरुदेव, हो चूड़ा करने की न गुरु जाई, अभी प्रण पुण्य दक्षिणा बहु
जब चूड़ा मणि संस्कार किया है। चारों बालक बहुत सुंदर है। महाराज दशरथ काफी खुश हैं। जब कुछ और सियाने हुए हैं तो इनको जनेऊ पहनाया गया है। जब जनेऊ का संस्कार हुआ है, धीरे धीरे भगवान जो है जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने लगे हैं कि गुरु ग्रह गया और पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम और उनके जो चारों भाई हैं जरा से दिन में सारी विद्या को जो है वो सीख जाते हैं। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा तो इनको करतब चलाना सिखाया गया है, धनुष बाण चलाना सिखाया गया। और भगवान राम जो है वन की ओर जाते हैं। भैया इस बात के ऊपर शंका है कि भगवान राम क्या शिकार भी खेलते थे? लेकिन एक बात याद रखना माताओं बुजुर्गों, प्रभु जो है कभी किसी का वध नहीं करते हैं। और 10 रुपए माता जी की तरफ से नहीं, भगवान से मंगल कामना है। भगवान राम जो है कभी किसी जीव का वध नहीं करते हैं। और भैया किसी भी जीव का वध भी नहीं करना चाहिए। अगर हम और आप किसी जीव का वध करते हैं ना तो हमारे और आपके ऊपर पाप लगता है। कहते हैं ना अगर हमें या आपको कोई पीटेगा तो हम लोग चिल्ला सकते हैं, चिल्ला सकते नहीं। अगर बेजुबान जीव को मारोगे और मार करके खाओगे तो भगवान के पास में जाकर के उस पाप की सजा भुगतनी होगी। ओ भैया भगवान ने हमारे और आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज बनाई है। कहते हैं ना चाहे छोले की सब्जी खाओ, चाहे पनीर खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, लेकिन जानवर है ना हमारा आपसे लाख गुना अच्छे। जानवर के आगे अगर मांस डालोगे तो क्या खा लेगा? कभी नहीं। अगर भैंस के आगे या गाय के आगे मांस डालो तो कभी नहीं खाएगा सिवाय घास के। और भैया मनुष्य के आगे, इंसान के आगे घास डाल दो वो भी खा जाएगा और मांस डाल दो वो भी खा जाएगा। हम और आप से जानवर लाख गुना बेहतर हैं अगर उन्हें अच्छे से सिखाया जाए। एक बैल को ही देखो, जब हल चलाने के लिए ले जाया जाता है तो कितनी अच्छे से हल को चलाता है। एक बार उसे सिखा दिया जाता है कि तुम्हें दाएं जाना है, तुम्हें बाएं जाना है, दोबारा बताने को नहीं होता है। और मनुष्य चाहे जितना बताओ भैया, भगवान की कथा में आए हो संकीर्तन बोल लिया करो, ताली बजा लिया करो, लेकिन ना कोई फर्क नहीं पड़ता। हम और आप से लाख गुना बेहतर है जानवर, एक बार सिखाने पर मान जाते हैं। और हम आप हैं चाहे कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में हमें अपनी मस्ती में। लेकिन भैया अगर भगवान की कथा सुनने आए हो तो अगर संकीर्तन बुलवाया जाता है तो बोलने में कंजूसी नहीं की जाती है। कल बताया गया था, गुरुदेव बता रहे थे अगर कंजूसी करना है तो खाने में करो, पीने में करो, पैसा खर्च करने में करो, इससे बचेगा। और भगवान की कथा में क्या कुछ बचेगा अगर कथा ध्यान से नहीं सुनोगी? और ये क्या मिल रहा है हमारे दादा शिव कुमार की तरफ से दान है, प्रभु से मंगल कामना है। दादा कहा इस तरह से के बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। बिन पैसों का सौदा मिलता है, खरीद लिया करो, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। और फिर भैया बिना धन के तो मन भी नहीं लगता है। अगर पैसा चढ़ाते रहोगे तो कथा कहने में आनंद आएगा। बताया गया है, सभी लोग ताली बजा करके बोल लेते हैं कि बिन दामन को सौदा बिकाई और बजरिया रोज लगे। बिन दामन को
चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, अरे मूर्ख खड़ो पछताई बजरिया रोज लगे, बिन दामन को सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। अरे कोई खरीदे सोना चांदी, अरे कोई खरीदे सोना चांदी, अरे कोई प्रभु को चितलाई बजरिया रोज लगे, बिन दामन को सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे। बिना पैसों का सौदा है और जितना चाहे उतना खरीद लो। इधर आइए गौर करते हैं उसी प्रसंग की ओर। भगवान राम जो है उन मृगों को मारते हैं, उन हिरण को मारते हैं, जो हिरण जो है भगवान के राम के हाथों से जिनका वध होना होता है, जिनको भगवान संगारते हैं, उन्हीं हिरणों का वध करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, हो जय राम बान के मारे, उते तनु तजी सुरलोक सिधारे, राम सिया राम जय जय राम। हो अनुदय सका संग भोजन कराही, मातु पिता भैया अनुसार राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम उन मृगों को मारते हैं जिनका उद्धार करना होता है। भगवान राम के बाण से जो मृग मरते हैं वो सीधे सुरलोक हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान राम अपनी बाल लीलाओं को बढ़ाते हुए आगे जा रहे हैं। इधर जिस समय महामुनि विश्वामित्र ने सुना है कि भगवान का अवतार हो चुका है और राक्षस लोग जो है यज्ञ करने में बाधा डालते हैं, तो आज चल देते हैं। जैसे ही पहुंचे हैं अयोध्या नगरी में, महाराज दशरथ ने सुना है ओ मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि हसन मानी, करि दंडवत मुनि हसन मानी, निज आसन बैठारनी आनी। जिस समय महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र का आगमन सुना है तो आज ले जाकर के सुंदर से आसन पर बिठाया है। आइए एक लाइन सभी लोग ताली बजा करके संकीर्तन बोल लेते हैं। इसके बाद में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी जो है पंचासन है, इनके मुखारविंद से भगवान की पावन में कथा को सुने और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो सभी लोग ताली बजा करके बोल लेते हैं।
लई लो हरि जी को नाम सवेरे उठी, लई लो प्रभु जी को नाम सवेरे उठी। अरे लई लो हरि जी को नाम सवेरे, लई लो प्रभु जी को नाम सवेरे। अरे किनके द्वारे गंगा बहती है, अरे किनके द्वारे गंगा बहती है, कौन करे स्नान सवेरे, लई लो हरि जी को नाम सवेरे। अरे राम के द्वारे गंगा बहती है, राम के द्वारे गंगा बहती है, सीता करे स्नान सवेरे उठी, लई लो हरि जी को नाम सवेरे उठी। अरे किनके द्वारे मंदिर बने हैं, अरे किनके द्वारे मंदिर बने हैं, कौन करे पूजा ध्यान सवेरे उठी, लई लो प्रभु जी को नाम सवेरे उठी। अरे राम के द्वारे मंदिर बने हैं, राम के द्वारे मंदिर बने हैं, सीता करे पूजा ध्यान सवेरे, लई लो हरि जी को नाम सवेरे उठी। अरे किनके द्वारे गैया बंधी है, किनके द्वारे गैया बंधी है, कौन करे गोदान सवेरे, लई लो हरि जी को नाम सवेरे उठी। अरे राम के द्वारे